आज इस ऑडियो में मैं ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हम लोग कोर्ट से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ला सकते हैं। बहुत सारे कोर्ट्स में प्रोसीडिंग्स है जो पार्टी के पास उसके पेपर्स नहीं होते हैं, लिटिगेंट्स के पास उसके पेपर्स नहीं होते हैं और उनको जब ये लिटिगेशन चलता है उसका कोई इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं पता चलता है। उनको लगता है कि एडवोकेट्स तो उनके केस हैंडल कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है पेपर्स रखने का, या और समटाइम पार्टीज़ अपने एडवोकेट्स को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं तो उन लोग उनसे पेपर या डॉक्यूमेंट लेना कोई ज़्यादा ज़रूरी समझते नहीं है। बट हर व्यक्ति को जब भी उनके मैटर्स कोर्ट पे जब चलता हो उसका प्रोसीडिंग्स का हर पेपर उनके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लोग का भले एडवोकेट कितने भी ट्रस्टवर्दी हो, आप लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास लेके रखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है कि फ्यूचर में आपको जब डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़े और नहीं मिल सकता है। समटाइम्स आप लोग जब मैटर चलता है तो आप लोग उसके जो फॉलोअप्स अगर नहीं करते हो या डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके रखते हो, काफ़ी सालों बाद जब उसका डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है तो समटाइम एक पॉसिबिलिटी होता है कि एडवोकेट्स के पास भी उस डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, क्योंकि उनको भी लगता है कि आप सालों से आप आके मैटर को फॉलोअप नहीं किए तो शायद आपको मैटर का या उसके डॉक्यूमेंट्स का, उसका रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत नहीं है। तो ये चांसेस है कि उन लोग उस डॉक्यूमेंट को डिस्पोज कर सकते हैं। और कुछ जगह में ऑफ कोर्स लिटिगेंट्स भी उतनी इंटरेस्ट नहीं रखते प्रोसीडिंग्स को रखने में, बट इट इज़ एन एडवाइस कि हर लिटिगेंट को उनके जो रिलेटेड मैटर्स के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वो हमेशा अपने पास एक कॉपी बना के रखें। स्पेसिफिकली जब प्रॉपर्टी मैटर्स होता है तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है जिसके टाइटल्स कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू क्रिएट किया जाता है, या कोई वेरियस अथॉरिटीज़ जो है जैसे कलेक्टर्स हुआ, तहसीलदार्स हुए, तो ऐसे भी समय पे कोई सिर्फ कोर्ट का ही रिकॉर्ड्स नहीं, जो भी रिकॉर्ड्स है अथॉरिटीज़ के पास, अगर आपका कोई भी रिलेटेड मैटर चलता है तो उसका डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे काफ़ी समय मैंने भी देखा है कि जिनके पास पेपर्स नहीं रहता है और उन लोग पेपर्स ढूंढने का कोशिश करते हैं, एडवोकेट्स के पास भी कभी कभी पेपर्स रहते नहीं हैं और समटाइम लिटिगेंट्स भी उनके पेपर्स मेंटेन नहीं करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपका प्रोसीडिंग चला और मैटर चल रहा है और मैटर के रिलेटेड पेपर्स आपके पास नहीं है तो वो रिकॉर्ड श्योर सेट कोर्ट में रहेगा, या जो भी अथॉरिटीज़ के सामने आपका केस चला हुआ है उधर भी वो डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो जब आपके पास आपके पेपर्स नहीं है तो आप लोग ज़रूर उस कोर्ट पे जाके एक एप्लीकेशन कर सकते हो सर्टिफाइड कॉपी का। तो आप सर्टिफाइड कॉपी की जब एप्लीकेशंस करेंगे तो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उसका सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हो, या तो आप पूरे एंटायर प्रोसीडिंग्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। एंटायर प्रोसीडिंग्स मीन्स पूरा केस का जो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का ऑर्डर तक का जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, जो भी वो प्रोसीडिंग्स में हुआ वो पूरा पेपर आपको सर्टिफाइड कॉपी आ जाएगा। जनरली जब आप सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करते हो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप लोग एंटायर प्रोसीडिंग्स के लिए अप्लाई करें, ताकि आपको ये जानकारी में रहे कि कोर्ट में कौन से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर केस चला हुआ है करके। ये सिर्फ कोर्ट्स के लिए नहीं है, ये प्रोविज़न इट आल्सो अप्लाइज टू वेरियस अथॉरिटीज़। बहुत सारे अथॉरिटीज़ के सामने जो भी केस चलता होगा ये प्रोविज़न सभी के लिए अप्लाई होता है। तो अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उस जगह में जाके आप सर्टिफाइड कॉपी, उस डिपार्टमेंट हो या तहसीलदार ऑफिस हो, कलेक्टर ऑफिस हो या कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, आप सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर सकते हो। अभी कुछ समय में या कुछ सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस में ऐसा होता है कि जो पार्टी टू द लिटिगेंट जो लिटिगेशन है उनके पास उनके प्रोसीडिंग्स के पेपर होता है, मगर कभी कभी थर्ड पर्सन अफेक्टेड रहता है, मतलब जो केस में पार्टी नहीं है और उनका भी राइट्स अफेक्ट होता है, या उनको कोई जानकारी उस प्रोसीडिंग से अगर जानना रहता है तो ऐसे सिचुएशन में वो थर्ड पर्सन भी इस प्रोविज़न का फ़ायदा उठा सकता है, वो भी
सर्टिफाइड अप्लाई कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मगर जब थर्ड पर्सन जो विद इन द प्रोसीडिंग्स के अंदर जो पार्टी नहीं है, अगर उनको सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करना है तो उनको स्पेसिफिकली एक एफिडेविट देना पड़ेगा मेंशन करते हुए कि कैसे क्या रीज़न से या क्या ज़रूरत आ गया कि इनको इस प्रोसीडिंग्स का सर्टिफाइड कॉपी की ज़रूरत है। अगर वो मेंशन करते हो और अगर आपको उधर का रजिस्ट्रार और ऑफिसर आपको सुनने के बाद आपके एफिडेविट्स को मान के अगर वो आपको अप्लाई करते हैं तो आप भी उस सर्टिफाइड वो प्रोसीडिंग्स का आप सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हो। ऐसे भी सर्कमस्टेंस काफ़ी समय रेज होता है कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि प्रोसीडिंग्स तो कोर्ट में है, उनको किस तरह से पेपर लेना है, क्या करना है, किसको अप्रोच करना है। आपको ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं है, यू हैव टू मेक योर एफिडेविट के ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया था कि आप लोग इस चीज़ को नहीं कर पाते, आप लोग को इस डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ गया जो कोर्ट के रिकॉर्ड्स है। एंड ये प्रोविज़न काफ़ी लोगों को नहीं पता है, जिसके वजह से उन लोग कोर्ट से पेपर्स नहीं ले पाते हैं, या उन लोग को उनका राइट एस्टैब्लिश करना है तो उनके पास प्रॉपर बेस डॉक्यूमेंट्स रहता नहीं, क्योंकि वही प्रॉपर्टी के रिलेटेड अगर कोई और मैटर में उसका ऑलरेडी जजमेंट्स हो चुका है तो डेफिनेटली जो भी आदमी जो पार्टी टू द लिटिगेंट था, अगर वो उसमें पार्टी नहीं है तो उनका भी राइट्स अफेक्ट होता है। तो ये जो प्रोविज़न है, इवन अ थर्ड पार्टी कैन मेक अ सर्टिफाइड कॉपी एप्लीकेशन एंड गेट अ सर्टिफाइड कॉपी फ्रॉम द कोर्ट, ये प्रोविज़न काफ़ी लोगों को नहीं पता होने की वजह से, और जब भी उन लोग उनके केस फाइल करते हैं तो सम टाइम उनके जो राइट्स है वो अफेक्ट होने का पूरा चांसेस है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा रहेगा।